नमस्कार दोस्तों। ये अपडेट है हमारे लास्ट पोल के ऊपर, जिसमें हमारे मेंबर्स ने जो है पोल पे अपना रिजल्ट दिया था कि टाटा मोटर्स पे एनालिसिस किसको चाहिए। ऑलमोस्ट 23 ट्रेडर्स ने, क्लाइंट्स ने जो है ये साइनेज का ऑप्शन चूज़ किया। तो इस वीडियो में जो है आपको टाटा मोटर्स का एक एनालिसिस मिलेगा। साथ ही में जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट भी इसी वीडियो में दिए जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्विक अपडेट ले लेते हैं निफ्टी के ऊपर और फिर बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने काफ़ी पहले से आपको निफ्टी का एक लेवल दिया हुआ है 23,460 का, राइट। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22,10 के आसपास भी हमने जो है निफ्टी के लेवल दिए थे। ये डाउन साइड के लेवल थे और वहाँ पे जो है हमने इसके सपोर्ट्स दिए थे। 480, 24,480 का था और उसके नीचे जो थे वापस 24,140, 23,860 और 23,460 का, राइट। और ऊपर में ये लेवल दिया था 24,600 का। सो आपको ध्यान है तो 24,600 समथिंग का इसने उस दिन हाई मारा था। आप डेट देख लीजिए इसकी। अराउंड ये वाला जो लेवल था 22,10 का, ठीक है। तो 22,10 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 24,882 का हाई है। उसके बाद हमने अपडेट दिया था 24,604 का इसने हाई मारा था और उसके बाद से फिर से डाउनफॉल आना चालू पड़ गया था, ठीक है। सो रेजिस्टेंस को टच करके जो है डाउन साइड मार्केट आ गया था। तो यहाँ से अगर हम फटाफट देखते हैं कि क्या लेवल्स बन रहे हैं, तो मैं एक बार आपको लेवल शो कर देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हमने ट्रेंड लाइन दी थी काफ़ी पहले। ये ट्रेंड लाइन दी थी और आपको एडवांस में बता देता कि 24,600 का 26,400 के आसपास का हाई कि वहाँ से मार्केट टूट सकता है। ये ट्रेंड लाइन दी थी जब मार्केट का अराउंड इस लेवल पे चल रहा था, ठीक है। इस कैंडल के आसपास हमने आपको ये अपडेट दिया था। वहाँ से आप देखोगे 26,400 का हमारा लेवल था, 26,277 का हाई मार्केट ने 27 सितंबर से नॉन स्टॉप गिरना चालू किया है और अभी 23,532 के आसपास आया है। 23,484 का इसने लो लगाया है, राइट। सो यहाँ हम देखते हैं कि 24,460 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से अब अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाता है तो एक काफ़ी डाउन साइड हमको देखने को मिलेगी। अराउंड 1000 से 1500 पॉइंट की और गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। किस केस में? उस केस में अगर निफ्टी डुअल क्लोजिंग 2 दिन लगातार 23,460 के नीचे बंद होती है तो 23,460 के नीचे डुअल क्लोजिंग आती है तो डाउन साइड आने के पूरे चांसेस है। एल्स हो सकता है फिर से बाउंस बैक हमको देखने को मिले और ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है फिर से 23,860, 24,140, 24,400 ये लेवल हमको फिर से देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे डबल क्लोजिंग अगर आती है तो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 पॉइंट, 1500 पॉइंट तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, डबल क्लोजिंग आनी चाहिए 23,460 के नीचे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जितने भी लेवल्स हमने दिए हैं, जैसे 23,860 का लेवल दिया था, इसमें आप देख लीजिए 23,860 का लेवल था। कितनी बार इसने ट्राई किया है 23,860 को तोड़ने का? 1, 2, 3 बार ट्राई किया, फिर डायरेक्ट क्लोजिंग उसके ओपनिंग इसके नीचे हुई कैंडल की और उसने फिर से सपोर्ट को पकड़ा, राइट। यहाँ पे सक्सेसफुल क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। उससे पहले भी आप देखोगे तो 24,140 का था, वहाँ पे भी आप देखो कितनी बार इसने ट्राई किया और फिर ये टूटा यहाँ पे और फिर यहाँ पे आके वापस वॉल्यूम आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेवल के नीचे बंद होने नया सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का भी हमने आपको काफ़ी पहले दिखा दिया था। यहाँ पे देखिए कितना इसने इस जोन के अंदर ट्रेड किया और उसके बाद जो है 49,600 का हमने आपको लेवल दिया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो।
ये 49,600 का लेवल वेडनेसडे को दिया था। 50,900 के नीचे क्लोजिंग होती है तो, और आप देखिए कि 50,900 800 के नीचे क्लोजिंग होने पर ये सीधी जो है इसने नीचे में 49,900 का लो लगाया। अगर इसके नीचे जाती है तो नेक्स्ट बाइंग लेवल जो है इसका बनेगा 46,000 का, बट सेम कंडीशन, डुअल क्लोजिंग इसके नीचे हमको चाहिए। डुअल क्लोजिंग होती है तो हम इसको जो है सक्सेसफुल डाउनफॉल मान मान सकते हैं। एल्स फिर से ऊपर के लेवल आएंगे 50,200 50,800 के। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल्स हो जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे पोल वाले के ऊपर आते हैं हम, जो हमने पोल दिया था टाटा मोटर्स के ऊपर। ठीक है, so, तो टाटा मोटर्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 11 हफ्तों में से 10 हफ्ते जो है इसने माइनस में क्लोजिंग दी है। यहाँ से आप देखोगे तो 11 हफ्तों में 10 हफ्ते जो है माइनस में क्लोजिंग है। एक हफ्ता बढ़ा था अराउंड 2-1% के आसपास, 2.28% एक बार बढ़ा था ये। बाकी रेगुलर माइनस ही क्लोजिंग दी है और चार्ट काफ़ी वीक हुआ है। बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 774 775 से काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बाइंग हम कर सकते हैं अगर मंडे को मार्केट, आज मंडे हो गया है तो आज मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन साइड खुलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स में आप ले सकते हैं। किस तरह से लेना है उसका मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप टाटा मोटर्स की भी आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये 11 अक्टूबर को जो ट्रेंड लाइन बनी थी उसी को रेस्पेक्ट करते हुए बार बार डाउन आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो अराउंड 774 से 774 से 725 पे आप 25% की बाइंग कर सकते हैं। जैसे आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो 25,000 रुपये आप इस 774 से 725 पे लगाइए। ठीक है, उसके बाद डाउनफॉल ओवर आता है तो 678 से 625 पे यहाँ पे आपको करना है अराउंड 50% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और थर्ड लेवल अगर आता है मार्केट में काफ़ी अगर डाउन साइड आता है तो रेस्ट 25% यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से दे रखा है। एक ही जगह अगर आप एक्सेस बाइंग करेंगे तो अ, कहीं पे स्टक होने का चांस होगा, आपकी कैपिटल ब्लॉक हो सकती है। सो एज पर लेवल्स आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो ये लेवल आपको दिया है सपोर्ट का, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई थी 26 दिसंबर 2023, दिसंबर के लास्ट वीक में अच्छी खासी बाइंग आई थी 2023 में। तो इस पे यहाँ पे बायर्स थे इसलिए वो यहाँ से बाउंस आया था। तो एक बार हो सकता है इस यहाँ से हमको कुछ अपसाइड देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक देख लीजिएगा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। तो ये इसका चार्ट है। एक चीज़ और इसमें आपको बता देता हूँ, ये EMA 200 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी रिस्की होता है। जब EMA 200 अगर मार्केट तोड़ देता है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसने काफ़ी यहाँ पे कोशिश की टूटने के बाद EMA 200 के ऊपर जाने की, बट वो जा नहीं पाया और फिर वहाँ से डाउन साइड आया है। ठीक है, तो EMA 200 डेली के अंदर इसने तोड़ा है और वीकली के अंदर EMA 200 का लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 627 का। तो उसी के आसपास हमने बाइंग दी है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, अगर यहाँ आती है तो हमको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करनी है और वीकली लेवल के आसपास बहुत अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर मंथली ये में देखें तो काफ़ी नीचे है, 330 366 का लेवल बन रहा है।
जो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से और 50% टूटना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इन्वेस्ट करें, पार्ट्स में इन्वेस्ट करें, राइट। यही चीज़ मैं आपको अगर निफ्टी में दिखाता हूँ, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने ईएमए पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। 23,542 का ईएमए है और 23,532 की इसने ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, सपोर्ट पे खड़ी है। सो यहाँ पे अब ईएमए को तोड़कर क्लोजिंग देना और फिर कंफर्मेशन कैंडल बनाना, मतलब मार्केट में डाउन साइड का आना कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सेम इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए यहाँ पे ईएमआई इसने टच किया, क्या ईएमआई था 49,905 का, 49,904 का इसने लो लगाया और फिर वहां से बाइंग देखने को मिली 50,561 की और क्लोजिंग दी है 50,200 के आसपास की, जो इसका रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी ईएमए को अगर तोड़ती है, उसके नीचे कंफर्मेशन क्लोजिंग देती है, तो अच्छी खासी डाउन ट्रेड यहाँ पे आएगी। यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। और इसके अलावा एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पहले भी दिया हुआ है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर आप ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया। पहले का लेवल जो दिया था वहाँ पे और अभी के इस लेवल पे आप इसको बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। वो है उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस को मैं इसलिए बाय करने के लिए कह रहा हूँ कि एक तो ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही है, जो ये ट्रेंड लाइन इसकी चली हुई आ रही है अगस्त 2022 से, ठीक है। अगस्त 2022 को इसने टेस्ट किया, वहां से ये ऑफसाइड गया। ऑलमोस्ट आप वहाँ देखिए यहाँ पे 20 रुपये से 31 रुपये 50% के आसपास बढ़ा। फिर इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया 23 रुपये 50 पैसे पे, सॉरी, यहाँ इसने टेस्ट किया 23 रुपये 17 पैसे के आसपास। वहां से इसने फिर हाई लगाया 60 रुपये का और अब इसने फिर से जो है ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और तोड़ा भी है, ठीक है। तोड़ा इसलिए है कि इसके रिजल्ट्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट इसके नेगेटिव आए हैं, तो उस वजह से तोड़ा है। लेकिन इसको बाय करने का एक सिंपल रीजन है, बाइंग करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मार्च 2025 तक ऐसी न्यूज आ रही है कि उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस जो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। सो अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और वो अप्रूवल अपने को बैंक को मिल जाता है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में अगर वो लाइसेंस मिल जाता है तो इसमें एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये एक न्यूज़ बेस्ड कॉल है प्लस टेक्निकल कॉल है। टेक्निकल, आप ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, और न्यूज़ बेस्ड जो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की न्यूज़ जो है इसकी, उस वजह से इसमें हमको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक चीज और है कि ईएमए के नीचे जो ये ट्रेड कर रहा है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी, यहाँ ये जो मैं बता रहा था आपको ट्रेंड लाइन का, वो था मंथली, ठीक है। मंथली ट्रेंड लाइन देखिए इसमें कितनी क्लियर टू क्लियर टच की है। तो यहाँ से अगर बाउंस आएगा तो ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, नीचे आया है तो नीचे में ये हमको इस लेवल के आसपास, जहाँ से इसमें यहाँ पे देखिए बार बार रुका है 18 रुपये के आसपास में दिख सकता है। बट इसमें छोट आप बाइंग करते रहिए। आप अगर इसमें पैसा लगाते रहोगे, 100 शेयर भी लेते हो हर डिप पे, 500 भी शेयर लेते हो हर डिप पे, तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इसमें जरूर बैट लगानी चाहिए। रिस्की है बट बैट लगानी बनती है, क्योंकि अगर लाइसेंस अप्रूवल आ जाता है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकता है। आप इस चीज़ को नोट रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स इसके जरूर जरूर रखिएगा, राइट। सो आई होप
कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी आपको अ, और भी किसी के बारे में पूछना हो तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो एक बार टाटा मोटर्स का और मैं देख लेता हूँ इसका चार्ट जो है। आप चाहें तो इसके लेवल्स को जो है आप सेव कर लीजिए या स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको याद रहेगा कि किस लेवल पर आपको ये लेने हैं। आप इन प्राइजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बेटर रहेगा कि यहाँ पे लेना है, या फिर आप जीटीडी ऑर्डर लगा के भी रख सकते हैं, राइट। सो देखते हैं आज मार्केट क्या ओपन होता है, और साथ में एक अपडेट देख लेते हैं कि लास्ट में बैंक निफ्टी निफ्टी ने क्या क्लोजिंग दी है, राइट। तो हमारा मार्केट बंद हुआ था, उसके बाद में निफ्टी ने क्या क्लोजिंग दी है वो देख लेते हैं। आज 18 तारीख है और 15 नवंबर को मार्केट की क्लोजिंग निफ्टी की क्लोजिंग रही है अराउंड 23,571 की। हमारा मार्केट बंद हुआ था 14 को, ठीक है। 14 को हमारा मार्केट बंद हुआ था। तो 14 की अगर हम क्लोजिंग देखें तो 14 की क्लोजिंग थी 23,641 की। SGX निफ्टी की बता रहा हूँ, 23,641 की थी। और उसके बाद इसने लो लगाया है वहां से 23,404 का, राइट। सो हो सकता है कि कल मार्केट एक बार डाउन साइड ओपन हो, ठीक है, क्योंकि एक चांस बन रहा है इसके डाउन साइड का। तो हो सकता है डाउन साइड बंद हो, अगर डाउन साइड ओपन हो। लेकिन आप इस चीज़ को नोट रखिएगा, लेवल्स को नोट रखिएगा, ताकि वो आपके लिए बेटर रहेगा इन लेवल्स को, कि यहाँ पे हमको थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट करनी है। और जो लिस्ट हमने आपको दी हुई है, जो हमने सारे स्टॉक की आपको लिस्ट दी हुई है, उनमें तो आपको ज़रूर पैसा लगाना ही है। अब ये एक मौका आपको मिला है फिर से कुछ लेने का, तो इन स्टॉक्स के अंदर आपको बिट लगानी चाहिए। कैम्प्स, MMTC, भागीरथ केमिकल, हिंदुस्तान जिंक, उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस, शारदा मोटर, यथार्थ मोटर, यथार्थ, टाटा स्टील, बोरोसिल, आनंद राठी, JWL, BSE, MCX, CDSL, ठीक है। इसके साथ में आपको जेम फाइनेंशियल और PAR पार्ट जो हमने दिवाली की दी है, उनमें भी पैसा लगाना है, ठीक है। तो ये आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, और अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा इसी के साथ, राइट। सो वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है इस बार, 17 मिनट का वीडियो बन चुका है, बट इसको देखोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। लेवल्स आप हमेशा देख चुके हो कि जो लेवल्स हमने आपको दिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, उसकी एक्यूरेसी आप हमेशा देख चुके हो कि कितना एक्यूरेट हमने आपको लेवल्स दिए हैं हमेशा, राइट। सो आई होप कि आप सब इस मौके में कुछ अच्छा अर्न करें और एवरेज आउट करें इन शेयर्स को, ठीक है। जो भी अगर आपके लॉस मेकिंग शेयर्स हैं उनको आप एवरेज कीजिए। अगर आपको इनके अलावा किसी और में भी एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे DM करके बता दीजिएगा, राइट। सो थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।